हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वाईएमसीए में होता है उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है कि किस तरह का एमबीए एंट्रेंस होता है, बट 2 साल से जैसा 2021 का पेपर है, 2021 में भी ऐसा ही आया था और 2022 में भी ऐसा ही पेपर आया था जैसा 21 में आया था। तो अब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही एग्ज़ाम आपका आए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास जैसे टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, 1 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा अपने पेपर में, ठीक है। और मोबाइल टेलीफोन्स ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना अलाउड नहीं है। पर आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, पर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। लाइक जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो कई बच्चे कैलकुलेटर लाए थे, बाकी मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं। देखो, पार्ट 1 में जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया कि आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कवर करने हैं या नहीं करने। वो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बीकॉम या बीबीए के ही बच्चे से एग्ज़ाम को देते हैं। बहुत सारे लाइक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं और उनको इतना स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं पता होता। तो अगर आपके पास टाइम है और आपको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता है, तो आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, बाकी आप इनको छोड़ सकते हैं। देखो, लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें इतने सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। लाइक जैसे 21 में काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी हैं, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन हैं, तो उसमें ज़्यादा थे। बट लास्ट ईयर इतने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नहीं थे। तो आपको आते हैं तो आप इनको अटेम्प्ट करिए, और नहीं भी आते आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन से कुछ कोई भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक हो गया तो ठीक, अच्छा ही है। और जैसे कि अब इसमें है कि ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि अ लाइन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ टॉप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ हिस्टोग्राम इज नोन एज व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक बार सिर्फ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है या फिर ओ गिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये सब मीन के बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं अपने एग्जाम में कि मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो बस आप थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स इनके बारे में पता करके चले जाना अपने पेपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं। बस ऐसे ही पूछा जाता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन्स ऑफ रेसिप्रोकल द सेट ऑफ व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 1 से 2 पूछे जाते हैं। मेरे पिछले एग्जाम में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी मैंने देखे थे, 2 क्वेश्चंस आए थे आई गेस, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिक्स का ये है कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो इट्स फाइन, आप उनको अटेम्प्ट करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए तो आप ज़्यादा फोकस नहीं करिए क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगी फिर ये, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन था, ये जो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ द कैंडिडेट हैज़ गॉट अ 95 परसेंटाइल स्कोर। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि उसने 95 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। ये भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2, 3 एरर कौन सा होता है। अब आते हैं ये मैथ्स का सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में देखिए, लॉग की वैल्यू, आप ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि ये लॉग, इसमें ई की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, सॉरी इसमें यही ऑप्शन था कि 22/7 पाई की वैल्यू होती है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस देख लेना। मतलब एक ये है कि आपको ना जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना उनको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। वहाँ से 5-6 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस पढ़ के जाना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना मैथ्स में, वो ज़रूर आते हैं। तो आप एक परसेंटेज टॉपिक ज़रूर करना मैथ्स में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है। तो ये डिस्काउंट का भी क्वेश्चन लाइक परसेंटेज से ही काफ़ी रिलेटेड है, तो परसेंटेज के इस टाइप से क्वेश्चंस करके जाना। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने ही जाने हैं। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ये वाला क्वेश्चन जो आया था ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0 देन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो ये वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, लाइक इससे रिलेटेड आप जो भी टॉपिक्स है ना उनको कवर करके जाना। उसके बाद आते हैं ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, क्लस्टर और फैक्टर एनालिसिस। क्लस्टर और फैक्टर एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग अगेन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स थी आपके बीकॉम या बीबीए में तो आप कवर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उसके बारे में सिर्फ बेसिक नॉलेज पता करके चले जाइए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। कार्ल पियर्सन, ये आप तो एमबीए में, लाइक मैंने भी पढ़ा है कार्ल पियर्सन, एमबीए में पढ़ा था। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब जैसे देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं और लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट फिर भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप देखो ऐसे पढ़ सकते हो कि ये सब क्या होता है, ये क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, तो इनके बारे में सिर्फ बेसिक पता कर जाइए। तो इनसे आपको क्या एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का, अगर आपसे मान लो स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में पूछ लिया गया कि भाई स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, पेपर में ये आ गया। अब क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, आपको स्टैंडर्ड एविएशन से क्वेश्चन मिल सकता है कि स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, या फिर स्क्यूनेस क्या होती है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है, इस टाइप से होता है स्क्यू का जो डायग्राम होता है स्क्यूनेस का, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या हो सकता है आपको एक डायग्राम ये मिल जाए और आपसे पूछ लें ये क्या है, ठीक है, ये डायग्राम क्या डिपेक्ट करता है, ये स्क्यूनेस डिपेक्ट करता है। उसके बाद ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ये तो शायद से आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप इनके बारे में पढ़ के चले जाना। ये ना, ये हमसे ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप सब ये चीज़ें ना एमबीए में पढ़ेंगे। आप जब ये चीज़ एमबीए में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें पता करके जानी है कि जैसे कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कवर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है देखो ये आती है रीजनिंग। रीजनिंग में हमें एक ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे कि जैसे बोवाइन इज रिलेटेड टू काउ, देन ये क्या होगा, ये किससे रिलेटेड है। और सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं, तो आप सीरीज़ के क्वेश्चंस तो मस्ट करके जाइएगा कि कितने कितने, जैसे इसमें डिफरेंस हम देख सकते हैं, डिफरेंस है, डिफरेंस हो सकता है उनका, ठीक है, एडिशन करके वो चीज़ आ सकती है या फिर मल्टीप्लाई करके आ सकती हैं। स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स का ध्यान रखना, स्क्वायर रूट्स का भी आ सकते हैं, जैसे टू उसका स्क्वायर दे देते हैं हमें, जैसे 4 दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 16 दे दिया, तो ये पहले किसका स्क्वायर है, ये 2 का, सॉरी ये पहले 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ऐसे करके आपको कॉन्टिन्यूस दे देंगे, फिर आपको फिलअप दे देंगे कि इसके बाद कौन सा आएगा। अच्छा, फिर आते हैं हमारे ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको 5-6 देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, आप जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे सर्च करें अगर आपके पास टाइम कम है और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करें, इनका बेसिक देखें, ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करें, आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस पेपर को, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, ठीक है। ये सब आपको सीरीज़ के क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल सीरीज़ हो, जैसे ये वाला था, ये न्यूमेरिक नंबर्स में भी आ जाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी आ जाते हैं। तो आप सीरीज़ के क्वेश्चन देख के जाइएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन ये वाले क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक। और ये वाले रिलेशन, ये वाले होते हैं ना, जो एक ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें है नहीं आई गेस, 22 के पेपर में थे। एक्चुअली में क्या है ना, 22 का पेपर हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि ना जो 21 का तो उन्होंने अपलोड कर दिया, 22 का जब एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने तो वो पेपर वहीं पर ले लिया था, उन्होंने पेपर भी ले लिया था और आंसर शीट भी ले ली थी, तो पेपर इसीलिए ना वो अपलोड भी नहीं हुआ है और उन्होंने अपलोड भी नहीं किया है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस देख के जाना कि जैसे कि मेल्ट इज़ रिलेटेड टू लिक्विड, तो फ्रीज इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। उसके बाद है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं इसको देखने में, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेंगे पेपर में देखने के लिए, तो सिलॉजिज्म देख के जाना। तो वो तो जैसे कि नो वुमेन एम्प्लॉय कैन प्ले, स्टेटमेंट आपको सेकंड दे रखे, सम वुमेन एम्प्लॉय आर एथलीट,
तो कंक्लूजन के बेसिस पे बता रखा है कि आपको कंक्लूजन दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैं आपको ना सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, मैं आपको इसमें आंसर्स नहीं बता रही हूँ कि कौन सा आंसर क्या होगा, वो आप एक बार खुद देख लेना, ठीक है। और आप जब इनको यूट्यूब पे आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं, तो आप ये बेसिकली बस ये पर्टिकुलर टॉपिक एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल MBA एंट्रेंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हाँ, तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारा रीजनिंग ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। और देखो एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा सिलॉजिज्म का, देखेंगे सिलॉजिज्म तो कहीं मिलेगा आपको सिलॉजिज्म। हाँ, एक ऑड वन आउट भी आते हैं, जैसे ऑड वन आउट होता है ना कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट लाइक अदर्स इन द लिस्ट, तो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि माइल, सेंटीमीटर, आउंच, इंच, तो इनमें से कौन सा सेम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं। दूसरा